हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्विकली आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। इश्यू साइज करीब 282 करोड़ है। इसमें करीब 172.8 करोड़ फ्रेश इश्यू है, जबकि करीब 109.3 करोड़ ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 41 शेयर्स है और अपर प्राइस बैंड पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,760 आता है। आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। सनशाइन पिक्चर्स एक फिल्म प्रोडक्शन और कंटेंट कंपनी है। कंपनी फिल्म्स, टीवी सीरीज, वेब सीरीज को डेवलप, प्रोड्यूस, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके पोर्टफोलियो में फोर्स, कमांडो, हॉलीडे, द केरला स्टोरी जैसी फिल्म शामिल रही है। कंपनी का एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल ये भी है कि ये सिर्फ अपनी स्टैंड अलोन प्रोडक्शंस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि एस्टेब्लिश स्टूडियोज के साथ को प्रोडक्शन भी करती है। तो इससे प्रोजेक्ट रिस्क को कुछ हद तक डाइवर्सिफाई करने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फिल्म बिजनेस में पास्ट सक्सेस फ्यूचर सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। अब आते हैं मेरे हिसाब से आईपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और यहाँ एक चीज तुरंत नजर आती है, रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 139.5 करोड़ था। 25 में घट के करीब 105.8 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू और गिर के सिर्फ 76.3 करोड़ रह गया। यानी पिछले 2 साल से रेवेन्यू लगातार डिक्लाइन हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी कि पैट, तो 25 में 34.5 करोड़ से बढ़ के 26 में 40 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल जरूर है, लेकिन रेवेन्यू ट्रेंड अभी भी कंसर्न है। यानी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कंपनी खराब फाइनेंशियल वाली है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और रिटर्न भी अच्छे है, लेकिन रेवेन्यू डेक्लाइन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब फाइनेंशियल्स का पॉजिटिव साइड भी देख ले। कंपनी का आरओई 32% है, आरओसीई 36%, यानी कि नंबर्स काफी स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.06 है, मतलब कि कंपनी हैवीली लेवरेज नहीं है। और पेट मार्जिन भी काफ़ी हाई है, इसलिए फाइनेंशियल क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्टिव है। तो पिक्चर यहाँ पे मिक्स है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, डेट लो है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ वीक है। और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय हमें ये दोनों साइड्स देखनी होगी। अब आते हैं वैल्यूएशन पे। अपर प्राइस बैंड 360 रुपीज़ पे है, तो उसके हिसाब से जो पोस्ट आईपीओ ईपीएस है वो करीब 11.06 है, और इस हिसाब से पोस्ट आईपीओ पीई वो 32.5 के टाइम्स के आसपास आता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर हम देखें तो 6.5 टाइम्स है। अब यहाँ हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और आरओई अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू लगातार घट रहा है, इसलिए इसे चीप वैल्यूएशन हम नहीं कह सकते। कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन अच्छी कंपनी और अच्छा प्राइस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीयर्स के साथ कंपैरिजन। तो पीयर्स से कंपेयर करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पैनोरामा स्टूडियोज का पी काफी ज्यादा है, जबकि बावेजा स्टूडियोज का पी काफी कम है। लेकिन सिर्फ पी देख के कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि इन कंपनीज के बिजनेस मिक्स, अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग है। सनशाइन पिक्चर्स की सबसे अच्छी चीज़ों में से अगर एक हम देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 27.58 मतलब कि 27.6% के आसपास है। और पीयर्स की कंपैरिजन में ये मुझे स्ट्रांग दिख रही है, इसलिए वैल्यूएशन हाई जरूर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग है। बात करते हैं मार्केट सेंटिमेंट की। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से करीब 84.64 करोड़ रेज किया है और एंकर एलोकेशन 360 रुपीज़ के प्राइस पे ही हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जीएमपी 64 रुपीज़ है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यानी कि अपर प्राइस बैंड से करीब 18% प्रीमियम। तो इससे इंडिकेटिव लिस्टिंग प्राइस हमारा 1424 के आसपास निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं वापस दूंगी, जीएमपी अनऑफिशियल होता है और ये एक्सचेंज पब्लिश प्राइस नहीं है। लिस्टिंग के दिन एक्चुअल प्राइस इससे काफ़ी अलग हो सकती है, इसलिए सिर्फ जीएमपी देके आईपीओ में अप्लाई करना मेरे हिसाब से सही आइडिया नहीं है। अब अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें 18 अगस्त को करीब 11 AM के आसपास, तो टोटल सब्सक्रिप्शन करीब 0.72 टाइम्स है। रिटेल पोर्शन 1.11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जबकि क्यूआईबी पार्टिसिपेशन 0 है। लेकिन ध्यान रखिए ये ओपनिंग डे का अर्ली डेटा है, फाइनल सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए मैं इस नंबर में अभी कोई स्ट्रांग कंक्लूजन यहाँ से मैं नहीं निकालूंगी। आईपीओ के लास्ट डे पे क्यूआईबी और एनआई पार्टिसिपेशन हम एक बार वापस देख लेंगे।
तो अब क्विकली स्ट्रेंथ और रिस्क को बैलेंस करते हैं। स्ट्रेंथ में सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस प्रमोटर ग्रुप और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ROE स्ट्रांग है, इसका डेप भी बहुत ही कम है। एंकर पार्टिसिपेशन भी पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन रिस्क को भी इग्नोर मेरे हिसाब से नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए रेवेन्यू का लगातार डिक्लाइन है। इसके अलावा फिल्म बिजनेस इनहेरेंटली हीट ड्रिवन है। अगर कोई मूवी या तो कंटेंट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं करता तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, और वैल्यूएशन भी इतना लो नहीं है कि हम उसको भी इग्नोर कर दे। तो फिर मेरा फाइनल वर्डिक्ट बहुत सिंपल है। अगर आपका टारगेट लिस्टिंग गेन का है, सनशाइन IPO को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए देख रहे हैं तो अभी वेट एंड वॉच में कहूंगी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ और वैल्यूएशन को लेके अभी भी मैं इसके लिए कन्विंस नहीं हूँ। तो सिर्फ GM पे देख के नहीं, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसीजन हमें लेना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए कंसिडर अप्लाई, लॉन्ग टर्म के लिए वेट एंड वॉच। अगर आपको ये IPO एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही क्लियर और अनबायस्ड IPO एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और IPO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।